जसपुर के लाल, जसपुर के माटी पुत्र शहीद वीर नितेश एक्का को हेलीकॉप्टर के माध्यम से जसपुर के रक्षित पुलिस लाइन में लाया गया, जहां पूरे परिवार के लोग, रिश्तेदार, जसपुर वासी और राज परिवार भी उपस्थित रहे। जसपुर में शहीद शौर्य यात्रा निकाली गई। जसपुर बस स्टैंड, महाराजा चौक, रणजीता स्टेडियम तक निकाली गई, जिसमें पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा। इसके बाद नितेश एक्का का पैतृक ग्राम पोरतेंगा चरैडांड लाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम सलामी के साथ अंतिम विदाई दी गई। नितेश एक्का सारे जसपुर से, तो नितेश एक्का के बारे में दो शब्द हमारे जवान। हमारे जसपुर के माटी पुत्र नितेश एक्का जो वीर जवान नक्सली मुठभेड़ नारायणपुर में शहीद हुए, जिससे बहुत आहत हैं जसपुर के लोग। और यहाँ पर बस स्टैंड में व्यापार संघ पूरा इकट्ठा होके, जसपुर व्यापार संघ इकट्ठा होके उनके आत्मा के लिए, शांति के लिए श्रद्धांजलि दिए, अर्पित किए। और काफ़ी संख्या में लोग, पूरे व्यापार के संघ के लोग आए और दुकान अपने प्रतिष्ठान बंद रख के श्रद्धांजलि दिए इकट्ठा होकर, जिससे जसपुर वासी बहुत दुखित हैं इस वीर गति को प्राप्त किए। और नितेश एक्का हमेशा अमर रहेंगे इस अपने क्षेत्र के लिए, शहीद के लिए, अपने वीर कार्य के लिए। यही कह के मैं नितेश एक्का अमर रहे। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? नितेश एक्का अमर रहे, अमर रहे। नितेश एक्का अमर रहे। नितेश एक्का अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। जी सर, अभी कुछ बोलना चाहेंगे नितेश एक्का हमारे जवान के बारे में? नक्सलियों के काराना हरकत से शहीद हुए हमारे नितेश एक्का को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और नक्सलियों द्वारा जो काराना हरकत किया गया है उसकी हम निंदा करते हैं। और हमारे क्षेत्र के गौरव नितेश एक्का को हम सभी व्यापार मंडल और जसपुर की जनता श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जसपुर व्यापार संघ शहीद हुए हैं नितेश एक्का जी, उनको श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं। एवं जो कहा गया है कि जो नक्सलियों के द्वारा काराना हरकत की गई है, उसकी हम बहुत घोर निंदा करते हैं। एवं जसपुर के हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार के प्रति हम लोग ये आशा करते हैं कि आगे जो उनका सफल रहे, अच्छा रहे। ये बोलते हुए हम जय हिंद, जय भारत। जी अरविंद जी, हमारे नितेश एक्का के बारे में दो शब्द, वीर जवान नितेश एक्का। सबसे पहले तो मैं हमारे नितेश एक्का जी के प्रति मैं दुख के भाव से और गर्व से भी कहता हूं कि हमारे जसपुर के लाल कल शहीद हो गए। और इस दुख की घड़ी में मैं उनके घर परिवार वालों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, कल का जो नक्सलियों के द्वारा जो काराना हरकत हुआ है वो बहुत ही अत्यंत निंदनीय है। और मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि उनके इस दुख की घड़ी में उनके मतलब हर संभव उनके प्रति सहयोग प्रदान करें। और इस काराना हरकत के प्रति जो भी वो किए हैं नक्सली, उनको और भी अधिक से अधिक कठोर रूप से जवाब दें। जय हिंद, जय भारत। जी आप भी भाई। जैसे नक्सली हमला हुआ हमारे देश का, जो नितेश एक्का जी थे वो काराना घटना में शहीद हो गए, तो उसके लिए मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। नितेश एक्का जी अमर रहे। जी दीपक जी, हमारे जसपुर के लाल नितेश एक्का के संबंध में क्या बोलना चाहेंगे? वीर जवान नितेश एक्का। निश्चित तौर पर ये एक दुखद घटना है। एक सिपाही का दिया गया यह सर्वोच्च बलिदान है मानवता की रक्षा के लिए। जो इन्होंने नितेश एक्का ने जो दिया है वो निश्चित तौर पर बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है। पर इस तरह से, जिस तरह से नक्सलियों ने इन पर हमला, घात लगाकर इन पर हमला किया, ये बहुत ही दुखद घटना है। इन सब पर सरकार को भी विचार करना चाहिए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की मौत केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं होती, पूरे परिवार की मौत होती है।
किसी घर में एक परिवार का एक सदस्य अगर कमाने वाला है, वह अगर शहीद हो जाए तो बहुत ही उनके परिवार के ऊपर बहुत ही पीड़ा होती है। तो मैं सरकार से भी आग्रह करना चाहूँगा कि नक्सलियों से आपस में बात करें कि ऐसी क्या कारण है कि बार बार इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है, और इन घटनाओं को रोकना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे हमारे युवा साथी जो हमारे जसपुर क्षेत्र के हैं, वो पिछले समय में भी सेलेस्टीन कुजूर जी चले गए थे ऐसे ही नक्सली हमले में। आज नितेश एक्का गए हैं, और भी बहुत सारे हमारे जवान हैं जो शहीद हुए हैं। और मैं इन सबको रोकने के लिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी सरकार इस पर विचार करे। धन्यवाद। हमारे साथ है अनिल किस्पोट्टा जी। अनिल किस्पोट्टा जी जानिए हमारे वीर जवान नितेश एक्का जी के बारे में। जी, हमारे वीर जवान नितेश एक्का जी के बारे में 2 शब्द भैया। आज शहीद नितेश एक्का जी, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, उन नितेश एक्का जी के परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है, उनके समाज के लिए बहुत गर्व की बात है, जसपुर के लिए बहुत ही गर्व की बात है, और पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज वह देश के लिए लड़े और लड़ते हुए शहीद हुए हैं। और आज हम उनके अंतिम संस्कार में आए हैं। हम समाज व पूरे जसपुर की ओर से हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उन्होंने आज हमारे देश के लिए की रक्षा में अपने आप को शहीद किया है। जी, ये विनोद भैया से भी जानेंगे जी हमारे वीर जवान के बारे में 2 शब्द। हम लोग भी आज इस शहीद रैली में और सभा में उपस्थित हुए हैं, और ये हमारे क्षेत्र और गांव और पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज ये हम सब की रक्षा करते करते अपनी प्राण की आहुति देकर इस क्षेत्र को गौरवान्वित किए हैं, और पूरे आने वाला पीढ़ी समाज के लिए एक मिसाल बने। जो आज इनको देख के हम सब की फ़र्ज बनती कि हम भी देश सेवा करें, हमारे आने वाला पीढ़ी भी देश सेवा करे, और इसी तरह हम देश की सेवा करते करते अपने समाज, देश, पूरे विश्व की रक्षा करें। ये हम यहाँ पे उमेश प्रधान जी हैं। उमेश प्रधान जी से जानेंगे हमारे वीर जवान लड़ते लड़ते अपने जानों की आहुति दे दी है, तो क्या सब बोलना चाहेंगे हमारे वीर जवान के बारे में? देखिए, आज हमारा पूरा जसपुर ज़िला बहुत ही शोकाकुल है। आज हमारे जसपुर के लाल नितेश एक्का जो है कल नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं, और आज हमारा पूरा जसपुर ज़िला जो है उन्हें राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ ग्राम चराईडांड पहुँची है। वीर शहीदों को देखिए, जो सीमा में हमारे जो सैनिक तैनात हैं, उनके जो बलिदान है उनके कारण हम यहाँ सुरक्षित रहे हैं। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जितने भी शहीद हुए हैं हमारे जसपुर ज़िले से, चाहे संजय लकड़ा हो, चाहे सेलेस्टीन हो, जसपुर ज़िले में जो देशभक्ति की जो भावना है लोगों में, आम जनता में, उसको लेकर के पूरा जसपुर ज़िला गौरवान्वित है। और हम ऐसे शहीद को नमन करते हैं, और उनके परिवार से भी हम अपेक्षा करते हैं ऊपर वाले से कि उनके परिवार को भी ये बहुत सुखी और एक दुख सहन करने की सहनशीलता प्रदान करे। एक्का के भाई लोग हैं, इनसे जानेंगे उनसे जुड़ी कुछ बातें। तो लास्ट टाइम कब आए थे नितेश भाई? अभी 1 आध सप्ताह हो रहा है, शायद 2 या 3 तारीख को आए थे, और मेरे घर भी गए थे जब मैं काम कर रहा था उस टाइम। आए, फिर अच्छे से मिले, उसके बाद बोले कि ज़्यादा भाई हैं कि आप? नहीं, मेरे बड़े पापा के रिलेशन वाले हैं, बड़े पापा के बेटे हैं। तो फिर जब भी आते थे छुट्टी में तो हम ही सबसे ज़्यादा घूमते थे, और फुटबॉल वगैरह खेलने के लिए भी वही लेते थे हम लोग को खेलने के लिए कि चलो करके अच्छे से, मतलब अच्छा टीम बना के। और अभी आए थे तो फिर बोल रहे थे कि 2-3 दिन का बस छुट्टी लेकर आया हूँ। तो फिर अगले मंथ, मतलब वो जुलाई में आने वाले थे, 1 महीना की छुट्टी लेके। तो फिर अभी मतलब भैया लोग बताया हम लोग को कि अभी ख़त्म हो गया, नहीं रहा भैया करके। तो हम लोग को यकीन ही नहीं हो रहा था, आज तक यकीन नहीं हुआ, अभी देखे तब यकीन हो रहा है। और हमेशा साथ में रहते थे, और बहुत ही अच्छे थे, हम लोग को हर चीज़ में सपोर्ट करते थे। और क्या बोलूँ सर, और हो गया। तो और शादी नहीं हुआ था ना? नहीं हुआ था। उनके बड़े भाई हैं कि ना, सगे बड़े भाई? हाँ, बड़े भैया हैं, अशोक भैया। हाँ। तो बड़े भैया क्या करते हैं? वो अभी घर संभाल रहे हैं। उनके पापा बोलते बड़े पापा, पिछले साल वो भी, उसका भी डेथ हो गया। तो फिर अभी
बस उन्हीं का जो भी घर का या तो फिर जो बिजनेस था सारा चीज़ वही भैया चला रहे हैं। अभी घर में बस भैया और बड़ी मम्मी बोली तो उनके मम्मी, बस 2 ही लोग हैं अभी। अच्छा, सरपंच थे ना इनके पापा? हाँ, इनके पापा सरपंच थे। कब खत्म हुए लगभग वो? पिछले इसी महीना में हुए थे। पिछले साल, हाँ इसी महीना में। हाँ, यही लगभग में इसी महीना पे हुए थे लगभग वही 23 या 28 को। हाँ, अच्छा, ठीक है। हमारे साथ इसी गांव के दादाजी हैं, इनसे जानेंगे नितेश एक्का जी के बारे में। तो चाचा, कैसे रहलक नितेश से? ठीक है रहे। ठीक रहे? हाँ, ठीक गाँव में है। आवत रहे, सबसे मिलत जुलत रहे? हाँ। अच्छा, मुंडत रहे। और बताओ नितेश के बारे में कुछ। कब कितना तारीख को आया? थोड़ा दुख तो है क्योंकि भाई था, क्योंकि मैं उनका बड़ा भाई था, मुझसे काफ़ी मतलब 10 या 11 साल बड़ा था। तो उनके लिए मैं एक पिता समान, क्योंकि उसने कभी मेरे बातों को नहीं टालता था। अगर उसे मैं डांटूंगा भी तो उन्हें प्यार से एक्सेप्ट करता था और हर एक बातों को एकदम, कोई भी काम को उसको बता दो तो एकदम क्लियर पहले कर लेता था, उसके बाद में कहीं जाता था। थोड़ा दुखी हैं, लेकिन कर सकते हैं। एक हिसाब से प्राउड भी है हमें, जो देश के लिए मरा, अपनी मातृभूमि के लिए मरा, तो ये हमारे लिए प्राउड का विषय भी है। इसलिए गर्व भी है, दुख है, लेकिन प्राउड भी है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है क्योंकि वो एक्शन ले रही है, क्योंकि उनकी विचारधारा शायद राज्य की विचारधारा से नहीं मिल पा रही है। जो अभी पदस्थ हैं, मतलब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णु देव साय जी, वो इतने अच्छे मुहिम चला रहे हैं कि नक्सलियों को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और पूरे राज्य में मतलब शांति स्थापित करें। ये अच्छा मुहिम है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया है वो अच्छा है। ये एक अच्छा पहल किया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अभी तो समझ उतना नहीं आ पा रहा है, लेकिन हम लोग के लिए अच्छा विषय है कि मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा पहल किया है। और उनकी बाकी नक्सलियों की विचारधारा क्या है, किस मंशे से उन लोग ऐसा हथियार उठा कर लड़ रही है, हमें नहीं मालूम। अगर मौका मिलेगा तो क्या आप भी जाएंगे? नहीं, ऐसा तो, क्योंकि अगर मैं चला जाऊँगा तो माँ भी अकेले हो जाएगी, क्योंकि एक बेटे को माँ ने दिया था, तो उसको बहुत पसंद था, मतलब आर्मी की जो मतलब आर्मी की नौकरी बहुत ज़्यादा पसंद थी उनको। तो आर्मी में हाइट कम होने की वजह से आर्मी में नहीं जा पाया, उसके बाद में फिर CF ज्वाइन किया था उन्होंने। माँ का आता था, मिलता था आपसे तो क्या कहता था? नहीं, बेटा अली इसका नहीं करने लग गया, पर अली से बड़ा करने लगा, बड़ा अच्छा लग रहा था, पर अभी तो चल दिया। मैं तो कुछ बोल नहीं सक रही हूँ अभी। आते तो जैसे लगा इकलौते बेटे वही थे मेरे लिए। ये तो शादी कर दी हुई तो बाहर आते हैं, जो भी मेरी कमी किसी को ही पूरी करते थे। अब मेरे लिए कौन करे? मेरा जो घर में जो सबको वही पूरा करते थे, उसी के ऊपर मैं आश्रित थी। नक्सली लोग ऐसा गंदा हरकत किए, उनके लिए क्या बोलना चाहिए? उनके लिए तो मैं क्या बोलूँगी, मेरा बेटा भारत माता की जय, भारत माता की जय। वीर शहीद नितेश एक्का अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद नितेश एक्का अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वीर शहीद नितेश एक्का अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर शहीद नितेश एक्का अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर शहीद नितेश एक्का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीर शहीद नितेश एक्का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, नितेश तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, नितेश तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। नितेश एक्का जी के चाचा जी हैं, चाचा जी से जानेंगे हमारे वीर जवान नितेश एक्का के संबंध में जी। क्योंकि कल दिनांक 15 जून को नारायणपुर में मुठभेड़ हुई थी, उसमें हमारे बेटा नितेश एक्का शहीद हो गए हैं। आज के डेट में हमारे लिए घर परिवार के लिए तो अपूर्णीय क्षति है और काफ़ी दुख का माहौल है, पर इस बात के लिए गर्व है कि हमारे बेटा ने छत्तीसगढ़ में फैली नक्सल गतिविधि को ख़त्म करने में अपनी भूमिका निभाई है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जितना भी उन्होंने अपने साहस दिखाई है, इसलिए हमें गर्व है। और आज वो हमारी इस
चरेडांड की पावन भूमि को अमरत्व प्रदान कर दिया है, खुद भी अमर हो गया है। साथ ही हमें गांव वालों को भी गौरवान्वित करने का अवसर दिया है। इस अवसर पर मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जितने भी गांव के लोग आए शामिल हुए हैं यहाँ बाहर से भी आकर के उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन सभी को भी मैं परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ। और ये कहना चाहूँगा कि ये हमारा पवित्र भूमि चरेडांड अब एक इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुका है और दर्ज कराने वाले मेरा बेटा को मैं फिर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और लास्ट टाइम में कब आया था नीतीश जी? अभी तो काफ़ी दिन से, पिछले 6 महीना पहले पूर्व इनके पिताजी का डेथ हुआ था, उस समय आया था। उस समय हमारी मुलाकात हुई थी। उसके बाद से वो मैंने उसको कहा था कि सावधानीपूर्वक ड्यूटी करना बेटा, कह के भेजा भी था और कर भी रहा था। लेकिन अब होनी होती है और जिसको शहीद होना रहता है, अब उसकी किस्मत की बात है। तो और कुछ यादगार जुड़ी हुई चीज़, जुड़ी हुई बातें? तो और वो पढ़ने लिखने में ठीक था, माध्यम था, और लेकिन खेल कूद में बहुत अव्वल नंबर का था, जिससे भी उसकी इच्छा फोर्स मानिक थी और उन्होंने आया भी था और हमें भी गौरवान्वित होने का अवसर दिया था। और आज भी उन्होंने अमर शहीद कहलाने का गौरव हमें अमर शहीद होकर उन्होंने हमें गौरवान्वित करने का अवसर दिया है। जी, तो आप बलौदा बाजार में हैं सर? हाँ, मैं बलौदा बाजार नहीं, मैं बालोद का एसपी हूँ फिलहाल। बालोद में एसपी साहब पद पे हैं? हाँ जी, धन्यवाद सर। थैंक यू। इनके पापा सरपंच थे, वो लगभग 15 साल चला है। 15 साल चला है? हाँ, 15 साल। और अभी उसकी जगह में उसकी बहुरिया चला रही है पूनम एक्का। इनके परिवार में कितने सदस्य हैं? इनके परिवार में अभी में तो 3 माँ, भाई और उनके भाभी हैं और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, इनकी शादी तो नहीं हुई थी? हाँ, अभी इसका शादी नहीं हुई थी। बातचीत चल रही थी कहीं? बात नहीं चला था। अभी नहीं चला था। भैया, हमारे नीतीश एक्का वीर जवान के बारे में 2 शब्द। सचमुच नीतीश एक्का आज चरेडांड के लिए गौरव हासिल किया है। आज देश के लिए, भारत देश के लिए अपने जान की आहुति देना, ये लाइफ में सबसे बड़ी गौरवशाली बात है और हमारे क्षेत्रवासियों के लिए भी बहुत ही सम्मान और गौरव की बात है। आज यहाँ पे फादर जी हैं, नीतीश एक्का जी के बारे में 2 शब्द। नीतीश एक्का शहीद। नीतीश एक्का एक वीर बालक था और वह एक होनहार भी था, कर्तव्यनिष्ठ था, अपने कार्यों के प्रति वह ईमानदार था और जो भी काम उसको मिलता था वह ईमानदारी से करता था। और उसकी बचपन से ही इच्छा यही रही कि वह एक गनमैन बने और देश की सेवा करे और वह उस लक्ष्य तक पहुंच गया। लेकिन हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह दुश्मनों का लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त किया और आज हम सबों के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल बन गया है, जिसको देख करके अभी के लड़के और भी देश की सेवा के लिए आगे आएंगे। और इस गांव के लिए तो हम सबों के लिए विशेष करके इतना गौरव की बात है कि हमने एक वीर सपूत दिया है देश के लिए। और माँ को भी हम धन्य कहते हैं जिन्होंने भारत माता के लिए अपने बेटे को बलिदान कर दिया और इससे बढ़कर और कोई बलिदान होता नहीं है। इसलिए हम सब आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और देश के लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी दुश्मन हमसे टकराएगा, हमारे बल जल थल नभ सब अभी सक्षम हैं और उससे लोहा लेने के लिए तैयार हैं। मैं आज ज़रूर शोकित हैं, लेकिन तो मैं आप लोगों से यही मीडिया बाइट दे रहा हूं कि हम सब आज वास्तव में गौरवान्वित हैं, अपने आप को धन्य और महान हम लोग मान रहे हैं। जी भैया, नीतीश एक्का से संबंधित कुछ यादगार बातें शेयर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश भाई हमेशा से मिलनसार थे, हंसमुख थे और खेल में बड़ा रुचि रखते थे और गांव में समाज में सभी को लेके चलते थे और हमारे जितने भी यूथ जनरेशन है उसको पढ़ाई के प्रति और खेलों के प्रति एक अच्छे मोटिवेट करते रहते थे। जी, और लास्ट टाइम कब बात हुई थी उनसे आपकी? हाँ, 6-7 महीना पहले बात हुई थी।
जब वे ड्यूटी में थे तो हेलो हुआ था और बीच में एक बार आए हुए थे तो उनसे मुलाकात हुई थी, तो बड़ा भी खुश मिजाज तरीके से उनसे मुलाकात हुई थी। और आज अंतिम यात्रा में हमारे भाई का इस प्रकार से चले जाना तकलीफ दे तो है, यही कहना चाहेंगे। जी हसन भाई, हमारे वीर जवान नितेश एक्का जी के बारे में। हमारे जवान वीर शहीद नितेश भैया के लिए आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए क्षेत्र के तमाम लोग आए हैं और बड़ी भावपूर्ण श्रद्धांजलि सबों ने दी है। और सचमुच में हमारे क्षेत्र के लिए एक गौरव का विषय है कि एक लाल जो देश की रक्षा के लिए, क्षेत्र की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी, नक्सलियों से लड़ते लड़ते अपने आप को शहादत कर दिया, ऐसे हमारे नितेश छोटे भाई को हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और हम अपने क्षेत्र से और ऐसे जवान हम अपने देश की रक्षा के लिए देना चाहते हैं, शहीद करना चाहते हैं, ताकि हम हमारे जवानों का शहीद के बदौलत आज हम अपने क्षेत्र में खुशहाल रह पाते हैं, अमन चैन से रह पाते हैं। हमारे लिए बड़ी गर्व का विषय है कि आज उनको हम भावपूर्ण से विनम्र श्रद्धांजलि देकर हम उनको आज इस संसार से विदा किए हैं। आप लास्ट टाइम कब मिले थे नितेश जी से? मैं लास्ट टाइम में फरवरी या मार्च महीना, मुझे एटलीस्ट याद नहीं है, और नितेश मुझे कॉल करके बुलाया था कि भैया मैं छुट्टी के लिए आया हुआ हूँ और मेरा छुट्टी ख़त्म हो गया है, मैं जाना चाहता हूँ, इसलिए लास्ट टाइम आप लोग से मिलना चाहता हूँ करके हम लोग सब एक साथ में बैठे हुए थे, काफ़ी इन्जॉय किए, काफ़ी चीज़ों पर चर्चा किए। और निहायत ही मैं कहना चाहूँगा कि नितेश बिल्कुल भी एकदम सीधा साधा मिलनसार, लोगों से मिलना जुलना, एक दूसरे का सहयोग करना और खेल के प्रति बहुत ही प्रेमी व्यक्ति था। और जहाँ भी खेल होता था वहाँ पर जाता था, छुट्टी के दिनों में आता था और समय बिताता था। वाकई में इन शब्दों को बोलते हुए आँख नम हो जाती है और दिल एकदम भाव विभोर हो जाता है। ऐसा मिलनसार व्यक्ति को आज हमने अपनों के बीच में खो दिया है। वाकई में हम लोग बहुत ही चिंतित हैं। यहाँ पे रोहित जी है, रोहित जी से जानेंगे नितेश एक्का जी से जुड़े कुछ बातें। जी नितेश जी, आज बहुत दुख की बात है कि आज हमारे वीर सपूत जो नितेश एक्का जो कि आज शहीद हो चुके हैं, और आज पूरे क्षेत्र के लिए एक दुखदाई बात है, कहे कि इन्होंने अपने जो भी मानव जीवन में इन्होंने अपना बहुत ही कार्यकुशलता और अपना स्वाभाविकता और अपना स्वाभिमान दिया है और एक छाप छोड़ गया है। हमें इसे कभी जीवन भर नहीं भूल सकते हैं। इनका हर एक वक्त, हर एक बातें बहुत ही अमूल्य था। इन्होंने हर छोटे बड़े सभी के साथ इज्जत सम्मान और कभी भी नौकरी में रहने का कभी घमंड ना रहा, और हमेशा अपने क्षेत्र के लिए, अपने युवाओं के लिए और खेल के प्रति और सभी सामाजिक एवं धार्मिक सभी लाइन में इनका रुचि बहुत ही अच्छा था और ये बहुत सकुशल व्यक्ति थे। लेकिन आज हमारे बीच नहीं है, ये बहुत ही दुख की बात है। हम इसे पूरा भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इन्हें ईश्वर अपने इनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे और हमेशा हमेशा ये जीवित रहे। और लास्ट टाइम कब बात हुई थी रोहित जी आपका? ये हमारी मुलाकात 10 तारीख को हुई थी। जिन्होंने छुट्टी आए हुए थे और इन्होंने 10 दिन का छुट्टी काटकर यही महीना 10 तारीख को गए थे और अभी 15 दिन रह के फिर आऊँगा, इन्होंने अपने मुँह से बोला था। आज हमारे बीच नहीं हैं, हमें बहुत ही दुख है। विशेषकर मैं अपने लिए ये बहुत बड़ा क्षति और इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान और हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का बात समझता हूँ। चरेडांड के कुछ लड़कियां लोग हैं, इनसे जानेंगे नितेश एक्का भाई कैसे थे गांव में? बहुत
अच्छे थे, हम लोग की मदद कर रहे थे। जैसे कि हम लोग चर्च साइड से युवा संघ है, उसमें भी बहुत मदद किए, और इसलिए गांव साइड में भी बहुत अच्छे और उनका व्यवहार अच्छा था। पी लो बहुत अच्छा, कुछ का कमी होने नहीं देते थे हम लोग। जो भी जरूरत पड़ता था जल्दी से अपने से ही बोल देते थे, क्या क्या ज़रूरत है, ऐसे टाइप से बोल देते थे। अभी आए थे तो मिले थे आप लोग से? हाँ मिले थे। और शादी का बात चल रहा था क्या उनका की? नहीं ऐसे नहीं चल रहा। नहीं चल रहा था ना? नहीं। अच्छा, और कुछ यादगार बात बताना चाहेंगे तो उसके साथ? यादगार बात तो ऐसा नाचते थे अखाड़ा में खूब? हाँ नाचते थे। अभी नया साल हुआ था तो साथ में पिकनिक गए थे, वही लोग साथ में प्लान किए थे कि पूरा गांव वाले आस पड़ोस के सब कोई साथ में पिकनिक मनाएंगे बोल के, वही लोग से प्लान किए। दो बस्ती मिलके साथ में पिकनिक मनाएंगे बोल के साथ में मनाए थे। उसी की वजह से वही बोले थे, भैया की वजह से कि साथ में मनाएंगे बोल के बोले थे, फिर वो बहुत सहयोग किया। अच्छा, पिकनिक में? चलिए ठीक है।